हेलो फ्रेंड्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कई सारे मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से एक मेथड है जो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ब्रज गुणन विधि। ओके, जैसे मुझे इक्वेशन किस प्रकार से दिया रहता है, इस रूप में दिया रहेगा। दो वेरिएबल है एक्स वाई में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल वाला है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 ये पहला इक्वेशन मान रहा है इक्वल टू जीरो। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन मान रहा है। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन एक लिखा है, इसके कंडीशन के बारे में अगले वीडियो में अच्छे तरह से हमने एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर इसे नहीं समझ में आया तो। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये केस है तभी के लिए अप्लीकेबल होगा, ये सॉल्यूशन काम करेगा। ठीक है, अगर ये केस मिल रहा है, ये केस कब मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन में मिलता है। ठीक है, इसको वीडियो एक सेपरेटली वीडियो बना के इसको कवर करेंगे सॉल्यूशन के लिए स्पेशली। ठीक है, कैसे इसके कोएफिशिएंट से कैसे रिलेट करेंगे, कितना सॉल्यूशन होगा इसका, जीरो सॉल्यूशन होगा कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इससे। अब देखो, इसको जब तुम लिखोगे ना तो इस तरह का कुछ आंसर आता है, एक्स वाई का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू इस तरह से मुझे आने वाला है। ठीक है, अब इसको रिमेंबर कैसे रखेंगे याद, कि इस तरह से वैल्यू आता कैसे है यार? ठीक है, सबसे बढ़िया तो बात यही है कि याद रहे हमें चीज़ें। जैसे एक्स का वैल्यू आता है b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। वाई का वैल्यू आता है c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस b1a2 डिवाइड बाई। ठीक है, इस तरह से। मगर इसको याद करना हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा यार, कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हिंट है, वो बहुत ही आसान है, जिसको तुम्हें आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट b1 b2 है, एक्स का a1 a2 है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से याद रखना है इस चीज़ को। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा x, यहाँ पे लिखूँगा y और यहाँ पे लिखूँगा 1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें एक इस तरह से मैं बना लूँगा कुछ हिंट के लिए अपने। ठीक है, अपने ही समझना है, दूसरे को समझाना तो है नहीं किसी को। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यार, पहले स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है? बी से करना है। बी वैल्यू किसका कोएफिशिएंट है? वाई का, यानी वाई के कोएफिशिएंट को पहले लिखना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो देखो यार, इक्वेशन में तुम देखोगे तो वाई का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में b1 है b2, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करना है b1, नीचे हो जाएगा b2, और ख़त्म भी इसी पे करना है, यहाँ पे भी b1 b2। क्लियर है, दो हो गया, अब बीच वाला भरना है। तो b1 b2 अब क्या होता है, b आता है उसके पास से c आता है, उसके बाद bca फिर b। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा c वाला पार्ट, तो c1 c2 a1 a2। तो ये याद रहना चाहिए पैटर्न तुम्हें, किस तरह से लिख रहे हैं, bca b। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी शुरू लास्ट में रहता है, बीच में सी ए रहता है। जैसे BCA कोर्स होता है तो तुम्हें उस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है ये बता देता हूँ। देखो, इसमें एरो लगाना, यहाँ से एरो नीचे की तरफ, ठीक है, और इसके लिए एरो नीचे से ऊपर की तरफ। एरो ध्यान से देना, एरो का बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हमें एक रेशियो मिलता है। ठीक है, जैसे मैं अब इसको क्या लिखूँगा, जो एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी जो एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो क्या होगा, पहले इस नंबर को गुणा करेंगे और ये पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है एरो ना, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्लस, नीचे से ऊपर जा निगेटिव में चला जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा x डिवाइडेड बाई। ठीक है, x डिवाइडेड बाई। क्लियर, बात समझ में आ रही है इतना? ठीक है, इसको ध्यान से, x ऊपर लिख दिए, भागा लगा देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, यानी b1 c2, बोला हूँ ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस वाला टर्म आएगा, माइनस नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस b2 c1। समझ में आ रही है बात? ये लिखने में दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है, समझ में आ रही है आपको? ओके,
इतना समझ में आ गया। इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, अब वाई के लिए लिखूँगा, यहाँ पे हमारा वाई है, ठीक है, डिवाइड बाई, तो बताओ इसको, इसका गुणा इसके साथ, यानी C1A2 माइनस, नीचे से ऊपर वाला के जब गुणा होता है ये माइनस में आता है, C2A1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 1। इतना तो अब समझ ही पा रहे हो यार तुम। तो 1 के साथ क्या क्या आने वाला है उसको देखेंगे ध्यान से। A1B2 हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। ये समझ में आ रहा है आपको, इतना क्लियर हो गया है। अब देखो यार अनुपात है, तो अब देखो यार मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, इसको भी कंपेयर करूँगा इसी के साथ, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए तुम्हें। और ये वैल्यू कहाँ से मिलता है, इक्वेशन जो 2 दिया है उसमें दिया रहेगा, ठीक है, मिल जाएगा। अब इसका अगला लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको x के बराबर करूँगा, तो मैं लिखूँगा ये x डिवाइड बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1 एंड y बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/, ये वाला टर्म A1B2 माइनस A2B1, क्योंकि ये वाला टर्म इसके बराबर भी है, ये वाला टर्म इसके बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो या तो इसको कंपेयर कर, तभी तो x का मान निकल पाएगा, इसको तभी तो x का मान, y का मान, ठीक है। तो x के लिए क्या लिखूँगा मैं, x बराबर लिखूँगा, इसको इधर लेके चला जाऊँगा, गुणा कर दूँगा, तो यानी B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। समझ पा रहे हैं बात को, ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया बात, आसान है। अब मैं क्या लिखूँगा, y बराबर, इसको फिर इधर C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। क्लियर बात, समझ में आ रही है आपको। तो इस प्रकार से हमें लिख लेना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और ये वैल्यू सारे कहाँ से तुम्हें मिलेंगे, इक्वेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। और यही अब देख रहे हैं कि क्या यही लिखे हैं क्या उसमें, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, कहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझनी है आपको बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मैं वैल्यू मिलाता हूँ कि क्या यही आ रहा था क्या उसमें, जो इक्वेशन दिया था देखो ज़रा, उसमें यही आ रहा था क्या, x का वैल्यू B1C2 माइनस B2C1 वही है, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, वही है। y का वैल्यू C1A2 C2A1, ठीक है, सेम टू सेम वही वैल्यू आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे वाला वैल्यू सेम होता है, ऊपर वाले में खाली चेंज होता है, x में BC रहता है और y में CA रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इस पर हमें क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है, जिससे आप क्लियर हो जाए कि कैसे अप्लाई भी करना होता है इसे, क्लियर है बात। और यहाँ पे ABCD समझ रहे हो ना क्या हुआ, ABCD, x का गुणांक A1 है, y का गुणांक B1 है पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे में x का गुणांक A2 है, y का गुणांक B2 है, और ये अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं कि क्लियर हो जाए बातें क्या हो रही है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के द्वारा सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 बाई द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे को ये पहला इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, दूसरा यहाँ पे दे रहा है। अब इसको हमें किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, ठीक है। और जो भी इक्वेशन देता है तो उसमें कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें क्रॉस से करो कि तुम्हें पीछे जो मेथड हम पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तुम्हारी मर्जी होती है, ठीक है। जिससे मन करे उससे कर लेना, जो तुम्हें आसान लगेगा उससे करना, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर नहीं लिख के आता है तो लिख के आएगा तब तो भाई मजबूरी है करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नहीं लिख के आएगा तो कोई भी मेथड यूज करना, सारे मेथड सही है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इक्वेशन पे। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, इसको पहला मान सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन हमें इसी रूप में लिखना है, इसी रूप में तो पढ़े थे। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा तब, 3x माइनस 2y, बताओ, माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से यार, यहाँ पे समझने वाली बात है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खाली लिख सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई का यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई, यहाँ पे 1 रखूँगा, ठीक है। अब वैल्यू में पुट करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलने वाला है। एक्स में बताओ यहाँ पे क्या था, b1 b2 था, तो b1 का वैल्यू 3 और b2 का -2। समझ रहे हो बात को ना, वहाँ पे प्लस वाला था तो समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखूँगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, BCA, तो C वाला वैल्यू -17 यहाँ पे आएगा और -6 यहाँ पे आएगा। A का वैल्यू 2 3, फिर B वाला वैल्यू फिर लास्ट में भी आता है। समझ रहे हो, टेबल तैयार हुआ। अब इसके द्वारा यूज करके हम आसानी से सॉल्व करेंगे यार, समझ रहे हो बात को। ओके, तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ कि x डिवाइडेड बाई इसका गुणा इसके साथ, यही होता है ना, इसका गुणा इसके साथ। 36 18 माइनस में है तो यानी -18, ये समझना, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, इसका गुणा इसके साथ। अच्छा एरो में बना देता हूँ कि तुम्हें समझ, ऊपर से जब नीचे की तरफ गुणा होता है और नीचे से ऊपर ये भी गुणा करें माइनस में होता है। ये बात समझ में आ रही है। ओके, तो 36 18 माइनस है तो -18, यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, 17 दूना 34, माइनस माइनस प्लस यानी 34 आएगा, इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 17 बताओ 51 होता है, तो ये माइनस में है तो -51 हो गया। अब यहाँ पे आएगा माइनस का सिंबल, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, 6 दूना 12 माइनस में -12, ठीक है। इधर वाला जो वैल्यू होता है वो घटाना होता है, इसका जोड़ के, इसका मतलब लिख के उसके बाद इस वैल्यू में से, इस मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू में से इसको घटाना होता है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई इसका गुणा इसके साथ, 2 दूना 4 माइनस में 4, माइनस घटाना है इसके गुणा को, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, अब देख लो एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा इसको x डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा बताओ यार, -18 -34, तो 18 -52 आ जाएगा। कर लेना इसको सॉल्व। इसको मैं क्या करूँगा, इसको ज़्यादा ध्यान से तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाता है, ऊपर लिख लूँ क्या मैं, चलो लिख लेता हूँ भाई, -51 प्लस 12 है, ठीक है, -51 प्लस 12, समझ में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे तुम लिखोगे तो 1 माइनस माइनस कितना होता है 13, मान लो 1/-13, ठीक है, अभी सही है ये। ओके, तो अब हमें मिलेगा क्या, x बराबर जब तुम लिखोगे तो x बराबर x बटा -52 इक्वल टू 1/13 एंड ओ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, x बटा -52 इक्वल टू 1/13, इसका इसको इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है फिर से, ठीक है। एंड y बटा इसको जब साफ करोगे तो कितना आएगा, -39 आएगा, -39 इक्वल टू 1/-13। तो यहाँ से तुम जब x का मान निकालने वाले हो तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान तुम लिखोगे, ये जाएगा इधर -52/13, 13 चौको 52 यानी -4 एंड y बराबर -39 बटा -13, 13 यानी 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, यानी 4 और 3 -4 आ रहा है, कहाँ गलती हो गई भाई, ओ सॉरी, ये -13 है ना भाई, तो माइनस में प्लस यानी +4 आएगा, ठीक है, गलती हो गया था। समझ में आ रही बात, मैं ही सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया था। ये समझ में आया बात आपको। तो ये कितना आसान है सॉल्व करना इस तरह से, बहुत ही आसान लग रहा है। तो मैं बोलूँगा इसलिए हैंस अतः x बराबर 4 एंड y बराबर 3, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात आपको ये। तो मुझे नहीं लगता है हार्ड है क्वेश्चन, समझोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
एक बार ध्यान से देख लेना, यहाँ पे तुम ध्यान से अगर कर ले रहे हो, ये वाला लाइन जो तुम ध्यान से लिख लोगे, ये वाला लाइन मेन है, इस पर अगर ध्यान से लिख लेते हो तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस लाइन जब ध्यान को लिख, ये वाला है, ये 2 लाइन मेन है इस मतलब इक्वेशन लिखने में, ये दोनों तुम लाइन से लिख सकते हो अच्छे से, तो समझ लो आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, उसमें घटाना तो है, जोड़ना है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें आकाश मैथ मैजिक। थैंक यू।